कौन कराती है? रक्त वर्षा ब्रिक फीडर किस देश में? नॉर्वेस्टर। पैम्पेरो अर्जेंटीना। मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। महासागर, क्या देखते हैं? भाई महासागरीय जलधाराएं नहीं है, महासागर है, उसके बाद महासागरीय जलधाराएं हैं। चलिए महासागर किसे कहते हैं? 10 ठो नक्शा तुमको 100 रुपया का दिया है, 10 नक्शा 10 रुपया, सादा नक्शा 10 था, 10 रुपये का मिलता है। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए, हम लोग को दुनिया में 70 के लगभग में समुंदर याद रखना। पहले हम समझते हैं महासागर क्या होता है। एक बहुत बड़ा जलीय क्षेत्र जो आपस में जुड़े होते हैं, उन्हीं को सागर महासागर कहा जाता है। ये सब आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। सागर की पहली विशेषता की आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। अगर आपस में नहीं जुड़ा है तो क्या सागर महासागर कहलाएगा? सबसे बड़ा महासागर कौन सा था? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो सब बने कहाँ चल गए इधर उधर? प्रशांत महासागर कहीं दिख रहा है जी? उस दिन तो खूब अच्छा सा था। इधर कहीं दिख रहा है? ये देखिए, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। आपको ये भी बता दिए थे कि ये 2 जगह पे है। कहां पर है? ये 2 जगह पे। क्योंकि हम 2 जगह पे है या पृथ्वी को 20 से काटा गया? ये बताइए, जब ग्लोब नक्शा बनाया जा रहा था तो प्रशांत महासागर को ही 20 से क्यों काटा गया? क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच में सबसे कम देश आते हैं, इसलिए कटाक से काट देंगे, देशों का विभाजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादा प्रीफर किया गया प्रशांत महासागर के पास से काटना। तो महासागरों को हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले महासागर आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। इसमें अगर देखेंगे तो आधा इधर और आधा इधर, तो क्या आधा आधा है? एक ही पास है। तो यह है प्रशांत महासागर। सबसे शांत महासागर प्रशांत। सबसे शांत महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के एस के आकार का अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर, इसमें सबसे ज्यादा समुद्री जहाजें चलती। अर्ध महासागर किसे कहते हैं? हिंद महासागर। आधा दूरी पे क्या है? देश है। अर्ध महासागर एस के आकार का। सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्त अर्ध महासागर। छिपा हुआ महासागर, छिपा महासागर आर्कटिक महासागर। महासागरों की संख्या 4। सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। कोई कितने हो गए? और एक नीचे है आपका दक्षिणी महासागर। ये आपको जुलाई से पहले ये कोई महासागर नहीं था। इसी साल इसको जून में इसको क्या दे दिया गया? मान्यता दे दिया। अतः अब महासागरों की संख्या कितनी होगी? 5। आपसे पहले जितने बच्चे पढ़ के गए हैं, यहाँ से जितनों को पढ़ाए हैं, उनको कोच को कहे हैं कि देख बबुआ, ये अंटार्कटिक महासागर को मान्यता नहीं है। उनको कोच के बताए थे कि तुम इसको महासागर मत मानना। लेकिन अब आपको कोच के बता रहे हैं कि अब आप महासागर मानिए, क्योंकि उस समय तक मान्यता नहीं था और अभी इसकी मान्यता हो गई। तो पता है, सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद नीचे अंटार्कटिक। कौन सा? अंटार्कटिक। पहले महासागरों की संख्या 4, अभी कितनी है? 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
अध्ययन की सुविधा के लिए, एजुकेशन को इजी किया जा सके, सर्वे आसानी से हो सके, इसलिए कुछ महासागरों को हम उत्तर दक्षिण में भी विभाजित करते हैं, उत्तर दक्षिण में भी विभाजित करते हैं। ये ओवरऑल कौन सा महासागर है? प्रशांत। कौन सा है? प्रशांत महासागर। लेकिन इतना बड़ा है इसलिए इसके ऊपर के भागों को उत्तरी प्रशांत और नीचे के भाग को दक्षिणी प्रशांत। ऊपर का उत्तरी प्रशांत, नीचे का दक्षिणी दक्षिणी प्रशांत। ये कौन सा महासागर? अटलांटिक। अटलांटिक। ऊपर का भाग उत्तरी अटलांटिक, नीचे का भाग दक्षिणी अटलांटिक। ऊपर का उत्तरी नीचे का दक्षिणी अटलांटिक। ये कौन सा है? हिंद। इसमें भी उत्तरी दक्षिणी करेंगे। ये कौन सा? हाँ, आर्कटिक। आर्कटिक। नीचे वाला अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। समझा गया कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो महासागर कितने हैं? 5। कौन? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। समझा गया कि नहीं? अब इसको अगर आप उत्तर दक्षिण भी बांट के अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा 1 और 2, उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत। 2 यहां हो गया, 2 5 6 7, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 7 समुंदर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 7 महासागर हेल गई थी। समझ में आ गया? हेली का लिए पता नहीं, एक तो गाना है कि नहीं है? चल, बहुत पुराना गाना है, अभी का नहीं है। आगे बढ़ जा। महासागर कितने देख लिए? 5 महासागर, 5। उत्तर दक्षिण करके करिएगा तब क्या हो जाएगा? ऐसे महासागर 5, उत्तर दक्षिण कर देंगे तो 7 हो जाता है। महासागर जो होते हैं, पूरी दुनिया के महासागर और सागर आपस में क्या है? टच में है। आपस में क्या है? टच। पानी की मात्रा कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर आपस में टच नहीं करेगा तो हम उसे झील कह देंगे। जैसे कैस्पियन सागर एक झील है। कैस्पियन सागर एक झील, क्योंकि वो आपस में टच नहीं करता है। तो आपस में टच करेगा तभी उसे क्या कहेंगे? अब हम महासागर तो समझ गए, सागर क्या होता है? तो किसी भी महासागर का वह भाग जो जमीन से टच करता है उसे हम मार्जिनल सी या सीमांत सागर कहते हैं। जैसे ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का यह भाग ही जमीन से टच करता है, यह भाग भी जमीन से टच करता है, यह भाग भी जमीन से टच करता है, यहाँ वाला एरिया। तो जहां जहां जमीन से टच कर जाएगा उसे हम उस महासागर का सीमांत सागर कहेंगे। जैसे लेब्राडोर सागर इसका सीमांत सागर है, मैक्सिको की खाड़ी इसका सीमांत सागर, कैरेबियन सागर। इस सीमांत सागर को ही आगे जाकर ओनली एंड ओनली क्या कहा गया? सागर कहा गया। लोग सीमांत कहना छोड़ दिए। तो किसी भी सागर क्या होता है? किसी महासागर का वह भाग जो जमीन से टच करता है, स्पेशली नाम दे देते हैं, क्या कहलाता है सर? उस सागर का, उस महासागर का सीमांत सागर। जैसे ये कौन सा महासागर है? बताइए। जावा सागर किसका हिस्सा होगा? हिंद में। अंडमान सागर हिंद, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल, गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, वाल्विस की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी, भूमध्य सागर अटलांटिक का, काला सागर अटलांटिक, मरमरा सागर अटलांटिक, इजियन सागर अटलांटिक, बिस्के की खाड़ी अटलांटिक, इंग्लिश चैनल अटलांटिक, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, हाँ किसका है? अटलांटिक का है। किसका है? बेरेंट सागर आर्कटिक का है। किसका है? किसका है? दक्षिणी चीन सागर प्रशांत, फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, ओखोटस सागर, बीजिंग बेरिंग सागर प्रशांत, कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीमांत सागर किसी भी सागर का ही भाग होता है।
दुनिया के जितने भी सागर हैं सब के सब आपस में क्या है, टच। क्या है, टच। अब पानी की एक खासियत, अगर आप दुनिया के किसी भी पानी को दूसरी पानी से अटैच करते हैं तो वो तब तक वो उस पानी की ओर बहेगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, और एक वक्त आएगा जब लेवल सेम हो जाएगा तो बहना रुक जाएगा। इसलिए समुद्र का पानी कैसा होता है, दरिया होता है। दरिया जो होता है शांत होता है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कभी कभी सुनामी उनामी आता है तो हलचल होता है, नहीं तो समुद्र का पानी अमूमन कैसा रहता है, शांत रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो दुनिया के जितने सागर हैं सब आपस में टच में है कि नहीं है? जब सारे के सारे सागर आपस में टच हैं तो आप बताइए क्या ये सारे के सारे सागर का लेवल एक होगा या ऊपर नीचे? हाँ, एक हो जाएगा, सारे सागरों का लेवल एक हो। अब ये बताइए हम यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर हैं? अगर हम ये कहें कि हम अभी लाइव वाले आप लोग जो पटना नहीं आए हैं उनको समझिए, हम लोग 85-86 सीढ़ी चढ़कर इस क्लासरूम में आते हैं। हॉल नंबर 1 के लड़के लगभग 70 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है हॉल नंबर 2 वालों को। ग्राउंड फ्लोर पे हॉल नंबर 3, 4 और 5, तो हम वो ग्राउंड फ्लोर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हम अपनी ऊंचाई नापें कि यह क्लास कितनी ऊंचाई पर है, तो आम इंसान क्या करेगा, जमीन से इसकी ऊंचाई नापेगा। वो कुछ हद तक सही भी है। मान के चलिए कि जमीन से मेरी कोचिंग की हाइट नाप ली गई, ऐसे ये जमीन है, ठीक है, यहां से हमारा कोचिंग है, ये यहां पर खान सर, कितना ऊंचाई पर, 50 मीटर। कितने मीटर पे, 50 मीटर। ये देखिए, तू लोग खान सर पे ध्यान दे रहा है उस पे। अरे हम बनाने के लिए बना दिए हैं यार, ऐसे ऐसे हम थोड़ी हैं कुछ करें। बाल आंख एक ही तो है। चलिए ध्यान दे, दाढ़ी उड़ी सब हो गया है, वो दाढ़ी बनाने के बाद सही से दिखेगा, वहां शेविंग नहीं हुआ है उसमें अभी। चलो ध्यान से देखो, सर लिफ्ट लगवा लीजिए, टूट जाएगा बबुआ लिफ्ट। तू एक बार पटना आ जियो फिर तो समझ में आ जाएगा, सब नौटंकी निकल जाएगा तुम्हारा। यहाँ लिफ्ट लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ इसरो का रॉकेट लगा दोगे जीएसएलवी तो ओकरो दाब देगा से नीचे में। सब बैच का लड़का अगर पकड़ लिया सब जीएसएलवी का तो उड़ चुका हूं तो ये रुक जा, उड़ने नहीं देगा सब। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप ये ऊंचाई कितना नापे हैं, लेकिन किसी का जमीन ज्यादा गढ़ा पे होगा, वो यहां से नापेगा तो हो सकता है 55 मीटर आ जाए। अगर अभी चले जाएंगे यहां से आप कैमूर की ओर तो वहां पहाड़ है, वहां से नापेंगे तो कहेगा उतना उनका हो 20 मीटर है। चल जाएंगे गया में तो सोच रहा है इतना ऊपर पहाड़ है, कहेगा ऊंचाई कहाँ है, तो नीचे है। कहाँ नापेंगे कहां से भाई? आखिर कोई एक बिहार में आपका किसी का गांव नीचे है, एक के गांव में किसी का जमीन ऊपर किसी का गांव नीचे रहता है, ऊंचा नीचा होता है, तब तो हम 50 मीटर बताए हैं। ये तो बस यहां से ऊंचाई है 50 मीटर, तो हम यही कह सकते हैं हमारी कोचिंग की ऊंचाई, हमरे जो निचवा जमीनवा है वही पे से कितना मीटर, 50। अब मान के चलिए कोई एंडीज पर्वत पे बैठल है, वो कहेगा 50 मीटर, कौन जी रे 50 मीटर नीचे है तुम तो वहां। तो एक ऐसा पॉइंट लिया जाए जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, वहां से सबकी हाइट नापा जाए। कौन सा सबसे सुटेबल जगह रहे? हाँ, समुद्र। क्या कभी कोई अमेरिका का आदमी कह सकता है कि हमारा समुद्र तो ऊपर है? तो तोरा ऊपर कैसे चल जाएगा समुद्र? लेकिन वो अपनी जमीन को कह सकता है। अमेरिका का यहाँ का जमीन नीचे होगा, आपलेशियन का जमीन तो ऊपर होगा। रॉकी पे ऊपर चढ़ जाए तो पूरा प्रशांत महासागर दिखेगा इसे पूरा यहाँ पर। नेपाल वाला चढ़ जाएगा केपी शर्मा ओली एकदम ऊपर एवरेस्ट पे। तो पूरी दुनिया में ऊंचाई को कहां से नापा जाता? कहां से? क्यों समुद्र तल से नापा जाता? पूरी दुनिया में मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके पास जो समुद्र है सबका लेवल कैसा है, एक क्या जमीन से नापेंगे तो गड़बड़ाएगा कि नहीं? तो सारी ऊंचाइयां कहां से नापी जाती?
हर रेलवे स्टेशन पे समुद्र तल की ऊंचाई लिखी रहती है और ड्राइवर को ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम समुद्र तल से जो ऊंचाई लिखा है उसके बगल में एरो देखो किधर बना है। अगर मान के लिख रहा है कि 200 मीटर, समुद्र तल से कितना मीटर 200, और ऊपर एरो दिया है, तो ड्राइवर को अपने जब गाड़ी चलाता है ना तो उसके में एक सैंड बॉक्स होता है इंजन में, पटरिया पे ना बालू छिड़क देता है ताकि फिसले नहीं, क्योंकि गाड़ी का चढ़ान ऊपर है। और अगर ऊंचाई लिख के तीर नीचे दे दिया है तो ट्रेन कहाँ उतरने वाली है, नीचे। और केवल ऊंचाई लिख के छोड़ दिया है, मतलब सामान चल रहा है यहाँ पे, चलने दो यहाँ पर। अब यूपी बिहार में तीर मारता है, कुछ नहीं है, सपाट ट्रेन है, दगदगा के निकल जाओ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। समझ आ गया कि नहीं? उसे ग्रेडियंट कहते हैं ट्रेन वगैरह में। आप जाएंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ये ग्रेडियंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ट्रेन ऊपर चढ़ती है, दो को इंजन लेके चढ़ना पड़ता है, भयानक एकदम रफ्तार में ट्रेनों को। अब कहीं ज्यादा हाइट हो जाता है, नॉर्मल हाइट है तो खींच के चढ़ा देते हैं, अब बहुते हाइट हो जाएगा तो पहाड़े तूर के निकाल देता है, सुरंग बना के। सोचा कौन चढ़ाएगा ट्रेन को ऐसे, कहीं बाई वैसे उलट गया तो दिक्कतें हो जाएगा, नहीं चल पाता किसी को। बिहार समुद्र तल से कितना है, तो एक भाई बिहार तो कोई छोटा है नहीं जो हम नाप दे, एवरेज ही बता सकता है आदमी 55 मीटर। बिहार एवरेज कितना मीटर है, 55। क्योंकि बिहार में नालंदा की पहाड़ी देख लीजिए, गया में, शेखपुरा में, नवादा में, कैमूर में, ये सब जगह पे क्या है, सब छोटे छोटे पहाड़ी हैं। चंपारण में देखेंगे सोमेश्वर की पहाड़ी। तो ओवरऑल आप पूरे बिहार का एक बार में बता नहीं सकते, आप क्या बता सकते हैं, एवरेज। तो बिहार की एवरेज हाइट 55 मीटर। कितना हाइट, 55। कम से कम अगर आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तब आप कहलाइएगा पठार, कम से कम। तो बिहार कितना पे है, 55, और झारखंड 1000, जबकि झारखंड 1400 मीटर की ऊंचाई। हम लोग 100 नहीं है, और झारखंड का है। कभी वहां बाढ़ आएगा हम लोग में सब इधर ही आएगा पूरा का पूरा पानी इधर ही चला आता है। समझा गया कि नहीं आ गया? अलग अलग जगह का अलग अलग हाइट होता है, सही है, इसे उच्चावच कहते हैं। माउंट एवरेस्ट भी नापेगा कैसे, समुद्र तल से, इसी लेवल में नापेंगे। किसे नापेंगे, इस लेवल। अब एक नंबर क्वेश्चन पूछा है बकुला। बकुला को कोई बैच की लड़की उसको भिगना पहाड़ी पे घेर के उसको बकलोल कह रही थी सर, सुबह वाले बैच की। किस बैच की थी सर? तुम ज्यादा वैल्यू मत देना इस सबको, नहीं तो तुम मेहरा जाएगा। लड़की से वैसे हवा लगा के चल जाती है लड़का क्या हो जाता है, मेहरा जाता है। अच्छा लड़का है, और कुछ कुछ लड़का का ही हम नाम रखते हैं स्पेशल। किसी का बकुला, एगो का कटप्पा रखे थे, अलग अलग नाम रखते हैं, समझा? अब लेकिन लड़का सीधा है, लड़की सब उसको बताइए। आगे देखो, इसका क्या क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। लाइव वाला कहता है सर बकुला को दिखाइए ना है चुप बकलोल। कौन सी तोड़ दीजिए इधर, स्टूल तोड़ दी सर। कितनी बार तुम लोग को समझाएं कि बड़ी लड़की को स्टूल मत दिया करो तोड़ दी सब स्टूल। छोट छोट साइज की जो रहती है उस सबको स्टूल दीजिए, नहीं तोड़ेगी। उस पर बैठा देते हो एकदम बड़ी लड़की को। देखो ध्यान से, बकुला का क्वेश्चन है कि सर माउंट एवरेस्ट तो यहाँ है, समुंदर यहाँ है, नापेंगे कैसे 8850? समझ गया? बकुला का क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं? ध्यान से समझ। समुद्र तल से कलकत्ता की ऊंचाई नापना इजी है, इस तुलना में कलकत्ता की तुलना में यहाँ वर्धमान शहर है उसका नापना इजी है। यहां से हम किसका नाप लेंगे, कलकत्ता, और उसके कंपेरिजन में किसका नाप लेंगे, हाँ वर्धमान। उसके तुलना में हम भागलपुर का नाप लेंगे, किसका नाप लेंगे, भागलपुर। उस हिसाब से हम जनकपुर का नाप लेंगे, ऐसे हिमालय के तलहटी में पहुंच जाएंगे। एक बार नाप लेंगे हिमालय का, नीचे सही सब जोड़ देंगे। नपा गया, नहीं नपाया, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है ऐसे समझिए।
ये बिहार है, ये यहां से क्या नापा गया, कलकत्ता, उस तुलना में क्या नाप लिए, भागलपुर, और उसकी तुलना में क्या नाप लिए, पटना। कितना मीटर आया, 55 मीटर। हमारा खुद का क्लास 40 मीटर है। 40 मीटर नहीं है जी, हाँ 3 मीटर का एक क्लास होता है, 4 मीटर। 3 फीट का 3 मीटर का एक तल्ला होता है, और आप लोग अभी 5वां तल्ला पे है। 15 कितना मीटर, 15 मीटर। तो वही मीटर बहुत लंबा होता है ना, फीट कम होता है। 15 मीटर। तो हम लोग कितनी ऊंचाई पे, समुद्र तल से 70, समुद्र तल से 70, और जमीन से 15, जमीन से, हम लोग का जमीन कितना ऊंचा है, हाँ 55। समुद्र में कितनो बड़का सुनामी आ जाए यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं आएगा। अब कोनो दौ के पृथ्वी को ऐसे हौड़ दे तो कोई दिखते अलग है, यहाँ पे सब आदमी छिटा जाएगा वहां। हाँ क्या, बिहार से ये नीचे थोड़ी होता है, ऐसे पृथ्वी ऐसे टंगाया हुआ थोड़ी है। तुम अभी दूसरे दुनिया में लाओ, एटलस लाओ, बड़ा साइज का नक्शा है जी इधर, नहीं है इधर बड़ा साइज का नक्शा। देखिए इसका कहना है कि सर झारखंड तो बिहार से नीचे है, ये नीचे थोड़ी दिखा रहा है, तो दक्षिण दिशा को दिखा रहा है। दुनिया तो ऐसे है, एक जगह पे क्या है बिहार, एक जगह पे झारखंड, एक जगह पे मध्य प्रदेश। बिहार नीचे, यहाँ से झारखंड ऊंचाई पे। आपको क्या लग रहा है बिहार ऐसे है, बिहार नीचे से गिर जाएगा ऐसे नीचे? अरे तू मुखिया के चुनाव में ठीक है एकदम सही है, तो मुखिया लाएंगे, ऐसे ही सब मुखिया रहता है सर चलो समुद्र तल समझ में आ गया सबको। अब हम लोग समुद्र पढ़ना चालू करते हैं, समुद्र पढ़ना चालू कर। पूरी दुनिया का नक्शा खोले आप लोग, हाँ पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए, और वो भी कौन सा, फिजिकल। पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए, खोलिए वो। चलिए यहाँ पे सागर है, चूकी सागर। कौन सा सागर, चूकी सागर। उसके बगल में पूर्वी साइबेरिया सागर। देखिए मिला, चूकी सागर, साइबेरिया सागर। फिजिकल में मिला, नहीं मिला। चलिए आप पॉलिटिकल में आइए, पूरी दुनिया का। पॉलिटिकल में, फिजिकल सॉरी पॉलिटिकल में आइए, पूरी दुनिया का पॉलिटिकल आ गए। यही नक्शा होगा सबके पास। मिल गया? मेरी ओर ध्यान से देखिए, आपके नक्शा में नहीं लिखा होगा, एकदम कोना में लिखिए चूकी सागर। एकदम कोना में लिखेंगे चूकी सागर, एकदम कोना में चूकी सागर लिख लिए। उसके बगल में पूर्वी साइबेरिया सागर लिखा होगा। मिल गया? साइबेरिया सागर मिल गया? पहला बोलिए, चूकी सागर, साइबेरिया सागर। मिला कि नहीं मिला? चूकी सागर नहीं लिखेगा, आप अपने कलम से लिखिए। उसके बगल में क्या लिखेगा? साइबेरिया सागर। लिखा? कौन सागर? साइबेरिया सागर। सबसे इधर में चूकी सागर, साइबेरिया सागर। कौन सागर हो गया? साइबेरिया सागर। मिल गया? कौन सागर? साइबेरिया सागर। तो आपको पूर्वी साइबेरिया नहीं बोलना है, केवल क्या बोलना है? साइबेरिया। तो साइबेरिया सागर तो आपको मिल ही गया होगा। फिजिकल में मत जाओ, पॉलिटिकल में रहो। ये वाला नक्शा पॉलिटिकल हो गया। चलिए मेरी ओर देखिए, चूकी सागर, उसके बगल में साइबेरिया सागर। साइबेरिया सागर के बगल में देखिए लेप्टेप सागर। मिल गया? नहीं मिला? लेप्टेप सागर। कौन सागर? लेप्टेप सागर। लेप्टेप सागर के बगल में देखिए कारा सागर। कौन सागर? कारा सागर। कौन सागर? कारा सागर। लेप्टेप सागर के बगल में कारा सागर। मिल गया? तो बोलिए, पहला चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर। कौन सागर? कारा सागर। कौन सागर? कारा सागर। कारा सागर की इधर देखें बेरेंट सागर। कौन सागर? बेरेंट सागर। मिल गया? बेरेंट सागर। कारा सागर के बगल में बेरेंट सागर।
कौन सागर? बेरेंट सागर। मिल गया बेरेंट सागर। कारा सागर के बगल में कौन सागर है? बेरेंट। बेरेंट सागर। आगे बढ़े। बेरेंट सागर के नीचे सफेद सागर। बेरेंट सागर के नीचे सफेद सागर, श्वेत सागर लिखा होगा। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? श्वेत सागर, कोई दिक्कत नहीं। यूरोप खोलिए, यूरोप फटाफट खोलिए। जो नक्शा बोल रहे हैं तुरंत तुरंत। यूरोप, कौन सा नक्शा खोले हैं? यूरोप। लाइव वाले सारे लोग खोलो यूरोप का नक्शा। खोल दिए? यूरोप खोले? मेरी ओर देखिए, ये नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई देश है, ये रूस है। रूस के ऊपर बेरेंट सागर और उसके नीचे कारा सफेद सागर। मिल गया? ये सागर बोलिए, बेरेंट सागर, सफेद सागर। ये सागर बेरेंट सागर और ये सफेद सागर, ये बेरेंट सागर। उसके नीचे सफेद, बेरेंट सागर के नीचे सफेद सागर। मिल गया? बेरेंट सागर के नीचे सफेद सागर। पहला बोलिए तो चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद। बेरेंट सागर के बाद सफेद सागर। आगे बढ़ जाए। पहला कौन सा सागर? चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर। सफेद सागर। आगे देखेंगे ग्रीनलैंड सागर मिलेगा। ग्रीनलैंड सागर नहीं मिला। ऊपर आ देखिए ऐसे ग्रीनलैंड सागर। कौन सागर? ग्रीनलैंड। मिला कि नहीं मिला? कहाँ है? यूरोप में मिला। यूरोप वाले पेज पे भी मिलेगा, अब पूरी दुनिया वाले पेज पे भी मिलेगा। यूरोप में तो खोजबे किए हैं, साथ साथ कहाँ खोज लीजिए पूरी दुनिया में। कौन सागर? ग्रीनलैंड। पूरी दुनिया में भी खोज लिए दोनों जगह। सर मेरे पास एटलस नहीं है और यहां मिलता भी नहीं है। हमको तुम्हारा कमेंट नहीं दिख रहा है। अब इसका कौन उपाय है यार? फोटो खींचिए आप नेट से खोज खोज के, ठीक है? ग्रीनलैंड सागर मिला। कौन सागर? कौन सागर? ग्रीनलैंड सागर। सबको मिल गया? किसी कोई दिक्कत? ग्रीनलैंड के इधर देखेंगे बफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बफिन की। देखिए ये द्वीप कौन सा है बाबू? ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप। ये सागर, ये याद हो गया बफिन की खाड़ी। ये देखेंगे हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की। बफिन की खाड़ी के बाद कौन सी खाड़ी है? हडसन की। बफिन की खाड़ी के बाद हडसन की। बफिन की खाड़ी के बाद उसके बाद आगे देखें अमंडसन की खाड़ी, ऊपर में पड़ी है। नहीं मिला? अमंडसन की खाड़ी नहीं मिला। बीफोर्ट सागर मिला ऊपर में एकदम। कौन सागर? बीफोर्ट। एकदम इधर में कौन सागर? बीफोर्ट सागर। कौन सागर? बीफोर्ट सागर। कौन सागर? बीफोर्ट। चलिए सब लोग उत्तरी अमेरिका खोलिए, नॉर्थ अमेरिका। सब लोग नॉर्थ अमेरिका खोलिए, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जल्दी। इतना टाइम लगेगा आप लोग को पढ़ने के बाद खोलने में? एटलस बुक जिसको नहीं मिल रहा है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर खोजिए। डिस्ट्रिक्ट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट के, अब देहात गांव में एटलस नहीं मिलता, ऑनलाइन मंगा लीजिए। अब दुर्गा पूजा के बाद मेरा खुद का एटलस मार्केट में आ जाएगा। अभी टाइम भी तो लगता है ना उसको छापने में। हमारा किताबवा एक दो थोड़े छपाता है, कम से कम 1 लाख छपाएगा। अब 1 लाख छापने में समझ रहे हो, 1 लाख पेज का फोटोकॉपी कराओ ना, खाली 1 पेज का। हाँ नहीं, ऑफिस में नहीं। ये सब माथा का सरदर्द आदमी ऑफिस में रखेगा। लड़का सबको जगह नहीं रहता है ऑफिस में, लड़की सबको ऑफिस में बैठने का जगह नहीं रहता है। हाँ बाड़ा बनवा रहे हैं उधर बगल में, गर्ल्स ऑफिस के बगल में गाय के रहने का जगह था, उसको ले लिए हैं, उसी को बनवा रहे हैं। तो गाय की तरह थोड़े रहेगा, पहले उसमें खूंटा बना था, अब उसमें कुर्सी लगेगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है खूंटे में बांधेंगे?
सब सोच का सोच लेता है। और कोई बांध सकता है लड़की से खूंटा में, डेली उखाड़ आ जाएगी सोचो। देखो इधर सब लोग देखिए, इसमें उत्तरी अमेरिका देख लिए। उत्तरी अमेरिका में कनाडा के बीचों बीच में कौन सी खाड़ी है? हडसन की। कौन सी खाड़ी? हडसन। आइए खाड़ी बोलिए, बफिन की खाड़ी। ये खाड़ी हडसन। इस हडसन की खाड़ी से तिरछा देखेगा अमुंडसन की खाड़ी। मिला? कौन सी खाड़ी? अमुंडसन की खाड़ी। उससे आगे देखेंगे तो ब्यूफोर्ट सागर। कौन सागर? ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर। जल्दी जल्दी ढूंढिए। हो गया? सबको मिल गया अमुंडसन की खाड़ी? जो जिसको नहीं मिला अपने बगल के बकलोल को दिखाइए, और ध्यान रखिए अगल बगल बकलोल जो रहा है उसको दिखाते रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, बताइए। ये सागर ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। ये कौन सागर? ब्यूफोर्ट सागर। अमंडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड सागर, सफेद सागर। यहां बढ़िए, ये कौन सा? चुकी सागर। यहाँ पर साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए। याद रहा, देखिए इसको दिमाग में रखिए, फिर हम सवाल पूछते हैं। जल्दी जल्दी याद रखिए, हम किसी को खड़ा करा के पूछ देंगे लाइव वाला समय भी। लाइव में हम जिसका नाम लेके पूछेंगे उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो डिलीट कर देंगे यहां से, फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो हमारे हाथ में है, तो 1 मिनट में डिलीट हो जाएगा। अब फिर एडमिशन लो। लाइव वाले आप लोग एक कमेंट में आंसर देंगे, सबका नाम आगे सागर नहीं लिखेंगे, चूंकि सागर, उसके बाद कौन है? साइबेरिया, ऐसे करके। जल्दी, हम आप लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं, लाइव वाले को कोई टाइम नहीं, जल्दी आंसर दीजिए। याद नहीं हुआ? नेहा कुमारी कह रही है याद नहीं हुआ। जिस तरह से समुद्र का लेवल पूरी दुनिया में एक जैसा है ना, उस तरह पूरी दुनिया की लड़की का दिमाग भी एक जैसा है। और वो दिमाग कैसा है वो आप लोग को पता है, बोलना नहीं चाहिए। लड़की लोग को भी पता है। चलिए, एक एक अक्षर लिख दिए लोग, सही बात है। आगे बढ़े। अब इसमें हम कैसे याद कराएं जी? कोनो पेन ड्राइव दे ले जो लोड कर देंगे? चलिए मेरी और 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। तब यादें नहीं होता इन लोग को, अजब हाल रहता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? लड़की सबको कहती है यादें नहीं हुआ। बोलिए पहला। इतना हल्ला करके बोलेगा, ऐसा लग रहा है मदरसा में पढ़ रहा है।
वहां खूब जोर जोर से पढ़ा जाता है मदरसा में, बहुत जोर जोर से। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन सागर, ब्यूपोर्ट सागर। अमंडसन की खाड़ी के बाद ब्यूपोर्ट, ब्यूपोर्ट सागर। सिंपल है। देखिए यहाँ पर है चूकी सागर साइबेरिया, उसके बगैर में लेप्टेप लेप्टेप सागर। अमूमन लेप्टेप काले रंग का होता है, तो काला से याद रखेंगे कारा, काला नहीं, काला सागर तो यहां आ जाएगा, कारा सागर। और उसके बाद ब्यूपोर्ट सागर, कौन सा सागर? ब्यूपोर्ट। बेरेंट सागर, बेरेंट सागर के बाद सफेद। लैपटॉप कैसा? काला। और ब्रेड, ब्रेड कैसा? सफेद। तो बेरेंट सागर के बाद सफेद। हाँ सफेद सागर के ऊपर ग्रीनलैंड। हाँ आगे बढ़े। उसके बाद बफिन की। अब बफिन देखिए, मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये एक द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, इसके इस साइड में ग्रीनलैंड सागर और दूसरी साइड में बफिन की। ग्रीनलैंड सागर, बफिन। इसको छोड़ के अब कनाडा में हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूपोर्ट। आगे बढ़े चलिए, एक एक लाइन में लिख के। राजा बाबू एकदम सही है, आपका नाम है बाबू का, राजा बाबू। चलिए देखो इकरा, देखो सर अभी आप लाइव हैं इसका अलग दुनिया है, ये कोई क्वेश्चन है? अच्छा ये बताओ, अगर लाइव नहीं भी रहेंगे तो क्या गाना गा रहे हैं? पढ़ा ही रहे ना ये कौन सा सवाल है? लाइव है, लाइव। चलिए ध्यान से समझिए। चलिए याद हो गया तो सुनाइए आप लोग। बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके, जब तक हम दूसरा हाथ नहीं उठाए, लाइव हो या फिर पटना हो, कोई नहीं बोलेगा। एक नंबर है चुप, दो बोले हैं, अब दो बोलने वाले हैं। 2 नंबर ये कौन से महासागर को आपने निपटा दिया? आर्कटिक महासागर को निपटा दी। कौन से महासागर को? आर्कटिक महासागर को आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पहला सागर देखिए, बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। अभी एगो टकला को देखे थे, किधर गया? खड़ा छुप गया था लड़की सब कौन सी देख रही है सर? सुनाओ पंडित जी सुनाओ। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस टकला बोलेगा और कोई नहीं। हाँ ठीक है। बेपोर्ट सागर, वेरी गुड। टकला को याद है, या तो तुम सुना तो। हाँ गुड, याद है इसको। दिखने में बस बकलोल लगता है यार, पढ़ने में ठीक है। हाँ सुना के जरा, चुकी सागर, ओकरा बाद से साइबेरिया सागर, ओकरा बाद से याद, लेकिन इसको सब है। ओकरा बाद से बेरेंट, ओकरा बाद से सफेद सागर, ओकरा बाद से सब।
याद हो गया? अब हम लोग पढ़ते हैं लोग, अभी तो एक बस थोड़ा ही सा हुआ है सागर, अभी तो पूरा बड़का बड़का बाकी है सब। अब हम लोग देखते हैं कौन सा सागर, इसके बाद नंबर किसका है भाई? अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर। चलिए भाई अटलांटिक वाला भी देख लेते हैं। अटलांटिक वाला में देखिएगा, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, 3 गोल मिलेगा। कौन सा? डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर। कौन सागर? सारगैसो सागर। देखिए उत्तरी अमेरिका का नक्शा खोलेंगे, उत्तरी अमेरिका खोलिए। ये ग्रीनलैंड द्वीप मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? ग्रीनलैंड द्वीप मिल गया, सबको याद है कि नहीं? पहले उधर वाला चुकी सागर, साइबेरिया सागर, बेरेंट सागर, लेफ्टेप सागर, काला सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड की खाड़ी, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी और ब्यूपोर्ट सागर। उधर सबको याद हो गया? चलिए अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां डेविस जल संधि मिल गया, सबसे चौड़ी जल संधि। पहले से आप लोग उसमें अंडरलाइन किए ही होंगे लोग। कौन सी जल संधि है? डेविस जल। कौन सी जल संधि? डेविस। मिल गया बाबू, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के नीचे लेब्राडोर सागर मिल गया। डेविस जल संधि के नीचे लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर के नीचे देखिए सारगैसो सागर है कि नहीं है? अच्छा इसमें सारगैसो नहीं लिखा है क्या? थोड़ा सा नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं छोड़िए। यहां में ये सागर बोलिए, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी मिल गया। मैक्सिको की खाड़ी। इधर देखेंगे तो कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। कौन सागर? कैरेबियन सागर। बोलिए ये डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। कौन सागर? कैरेबियन सागर। आगे बढ़े, अब सिंपल सा समझिए कैसे। ये है डेविस सबसे चौड़ी जल संधि, लेब्राडोर सागर। सुनिए पूरा सुनना भाई, तू लोग तो हमरे सुनाने लगता है। लेब्राडोर सागर बहुत ठंडा है, वहां से बर्फ निकलते रहता है तैरता हुआ। वही लिब्राडोर सागर से आने वाली ठंडी जलधारा लिब्राडोर की धारा ने सारगैसो सागर में किसको डुबा दिया था? टाइटैनिक। तो ये दोनों याद से रखेंगे, लिब्राडोर सागर की जलधारा और डुबा कहां दी, ये दोनों एक साथ याद रहेगा। अब मैक्सिको की खाड़ी या कैरेबियन सागर एक साथ याद आ गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज के एरिया में आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए शुरू से। हाँ बताइए, पहला बोलिए डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। ऊपर से डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। कौन सागर? अब आप आएंगे यूरोप के नक्शा में। हो गया? यूरोप का नक्शा आ गया, सीधा करो नक्शा। नक्शा सीधा हो गया बाबू? कई को सर नक्शा नहीं सीधा करता है तो अपने टेढ़ हो जाता है। नक्शा सीधा करो ना, अपने टेढ़ हो जाएगा सर। यूरोप देख लिया, सबसे ऊपर यूरोप में नॉर्वेजियन सागर। देखिए तो ऊपरा एकदम नॉर्वेजियन सागर। कौन सागर? नॉर्वेजियन सागर, सब है ना जिसमें आए। नॉर्वेजियन सागर मिला कि नहीं? नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर से हचाक से नीचे उत्तर सागर,
एकदम हचाक से नीचे। कौन सा सागर? कौन सा सागर? उत्तर से। नॉर्वेजियन सागर के नीचे, उत्तर से। नॉर्वेजियन सागर के नीचे। कई को तो अभी तो यूरोप का नक्शा नहीं मिला, कई को नहीं मिला। क्या हुआ जी? हो गया? बताइए। ऊपर में नॉर्वेजियन, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। उत्तर सागर के बगल में बाल्टिक। बाल्टिक में कितने देश? कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो बोलिए नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। हाँ, बाल्टिक सागर याद रहेगा ना? कौन सागर? हम भी यूरोप का नक्शा खोल लें, इजी रहेगा। बोलिए ये ऊपर वाला नक्शा, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर मिल गया। यहां देखिए इंग्लिश चैनल। कौन चैनल? इंग्लिश चैनल। कौन चैनल? मिला कि नहीं मिला? इंग्लिश मिल गया। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के ऊपर हचाक से देखेंगे आयरिश सागर। कौन सागर? आयरिश सागर मिल गया। ऊपर देखो 2 उंगली, कौन सागर? आयरिश। 2 उंगली ऊपर आयरिश सागर। ये बकलोलवा बोले थे हम सुगा कलर का हाइलाइटर लेने के लिए, लाल रंग का हाइलाइटर लेके और एटलस के जगह पे औरत का माथा बना दिया है लाल लाल रंग के ओकरा। अरे लाल रंग के रंग दिया, पुजारा है कौन होली खेल रहे पूरा। शुरुआते क्लास में बोले थे हाइलाइटर लेना है सुगा कलर, लेकिन ना गुलाबी लेगा। अपने पसंद से लिया कि किसी और के? सबको हम, आप बता लो लाइव वाले भी, सबको हम कौन सा कलर बोले? सुगा कलर का। हाँ बकलोल, उसका एटलस देख रहे कितना फुअर लग रहा है। काला रंग का ले लेते, पोत देता खत्म हो जाता। सुगा कलर क्या होता है सर? दिस कलर इज नोन एज सुगा कलर। ये सागर बोलिए, उत्तर सागर। कौन सागर? इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी। नीचे देखिए बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बिस्के। बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। आगे बढ़े, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ वाला सागर पर था नॉर्वे, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी। ऊपर में सागर हो गया, सागर। इधर में नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, इसके भी हो गया। हिमांशु कुमार सर, सुगा नहीं तोता बोलते हैं उसको, कोई तोते को पैरोट कलर। पैरोट, अरे वही है, वही सुगा कलर बोलिए, तोता पैरोट वही हो गया। तोता को हम लोग देहात में सुगा बोलते हैं ना, सुगे ना बोला जाता है जिसको, सुगा बोला जाता है। सब एक ही होता है। चलो ध्यान से देखो, एटलस खत्म होने वाला है, अभी सबको सुगा कलर नहीं पता है। सब पता होता है सीबीएसई वालों को, वो अपने आप को नखड़ा झाड़ता है। ओ माय गॉड, इतना महंगा फीस देके पढ़ेंगे और किसी को कह देंगे सुगा मतलब पता है तो बदनामी ना होगा। पैरट बोलो। आई डोंट नो व्हाट इज सुगा, आई ओनली नो पैरट। हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे ना,
और मैं पढ़ाई कम डिसिप्लिन ज्यादा सिखा रहा था, नहीं समझ आएगा। चलिए ध्यान से, ये याद हो गया, शुरू से बोलिए। बस 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 बस, चौपट करेगा सब। वहां से डेविस जल संधि, डेविस जल, हल्ला नहीं कर बाबू, हमारा गला बच जाएगा, ज्यादा जोर जोर से बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 3 बार चिल्लाना रहता है। समझिए ध्यान से, पहली जल संधि आराम आराम से, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी। तुम भी लड़की वाला बोतल तुम भी रखता है लो, तुम्हारे है ना। चलिए ध्यान से समझिए, सुनिए, जब कभी भी आप सागर बोलिए तो दिमाग में आपको वो एरिया बैठना चाहिए, वो एरिया दिमाग में दिखना चाहिए। जैसे हम अगर बोलते हैं डेविस जल संधि, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, वो एरिया, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच का एरिया दिखना चाहिए। ये एरिया क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी। याद रहेगा, शुरू से चुकी सागर से। हो गया, दो चार गो ऐसा ऐसा कोढ़िया है सब, खाली सागर सागर चिल्ला रहा है। जब कुछ बोल रहे सागर 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 सागर, बस गधा। पहला बोलो, देखो, चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन की खाड़ी, ब्यूपोर्ट सागर, लेब्रा, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। अभी आप 30% सागर याद कर लिया। कितना परसेंट? दुनिया में अगर कोई आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कितने सागर हैं, हम बोलते हैं तुम गिन लो। समझ गया कि नहीं? अपने पगला जाएगा वो। समझ गया? अब नेक्स्ट कल समझेंगे।